चलिए अब हम साइनस सिम्टम्स की बात करते हैं। साइनस सिम्टम्स में इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। इंक्रीज प्रेशर एंड टायर्डनेस, प्रेशर बढ़ेगा और टायर्डनेस बढ़ेगी। इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है, आपकी बात करें तो प्रोग्रेसिवली क्या होगा, पेन होगा और प्रोपोर्शन इनिशियल इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एडिमा होने, स्वेलन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ न्यूरोजेनिक डेफिसिट होने, न्यूरोजेनिक वहाँ की नर्व्स भी क्या करेंगे, प्रॉब्लम करने से। इसके बाद 7P हैं जो कि इसमें शो करेंगे। पेन, प्रेशर महसूस होगा, पेन विद पैसिव स्ट्रेच होगा, ठीक है। पैराथेसिया हो जाएगा, पैरासिस या पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पल्सिस होने, पोलर होना, पोलर में रेडनेस वगैरह इस तरह की पोलर कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा सीवियर पेन होगा कि देखिए बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी हो जिससे मॉर्फिन वगैरह टैबलेट देंगे तब भी उस पर रिलीफ नहीं होगा। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन सिम्टम दिखाई देगा, टाइट मसल्स, टाइट फीलिंग होगी, बैड साइन होगा, नंबनेस दिखाई देगी, इस तरह की कंडीशन दिखाई देगी। अब इसके लिए हम क्या क्या डायग्नोस्टिक कराएंगे। उसके लिए डायग्नोस्टिक कराने के लिए हमें क्या है, 5P का ध्यान रखना पड़ेगा। 5P क्या है उसका हम ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम पता लग जाएगा कि किस तरह की कंडीशन है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, स्ट्रेच। इट पॉसिबल टू स्ट्रेच अफेक्टेड मसल पैसिवली मूव द जॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू देयर डैमेज मसल्स एक्सटेंशन द फिंगर रिड्यूस द पेन फ्लेक्शन एंड कंपार्टमेंट 4। हाँ, क्या करेंगे, उसके जो फिंगर्स है उसको एक दूसरे के अपोजिट साइड में उसको क्या करें, पैसिवली एक्सटेंशन करने की कोशिश करेंगे, जिससे पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं, मूवमेंट्स आ रहा है या नहीं है, किस तरह की कंडीशन वो पता जॉइंट्स उसके अपोजिट साइड में करने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। एक तो वोल्केमेंस कॉन्ट्रैक्चर, इसमें क्या होता है, जो फिंगर्स वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, एकदम टर्न हो जाती हैं, इस तरह से हो जाती है कि एकदम कोप टाइप की बन जाती है, उस तरह की कंडीशन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप बात करेंगे जैसे वीक डॉर्सीफ्लेक्शन। ब्रीच डॉक्सीफ्लेक्सर में क्या होता है कि जो मसल्स जो आपकी टॉयज़ की होती हैं या फिर आपकी फिंगर्स होती हैं वो क्या है, मूवमेंट इस तरह से करती हैं कि उसमें पता नहीं लगता किस तरह के क्या मूवमेंट करना, उसी डॉर्सीफ्लेक्सर होती है जिसमें पता नहीं लगता कि किधर की साइड किधर है, वो चारों तरफ की तरफ फ्लेक्सर होने को देती है। इसलिए क्लेव टॉयज हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, सेंसरी लॉस होने लगता है, उसमें कोई महसूस नहीं हो रहा, क्रॉनिक पेन होता है। इसके साथ एम्पुटेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। इस तरह की कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं आगे जाके, ठीक है ना। मैनेजमेंट की बात करेंगे, इसमें नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है। इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, टाइट बैंडेज को, जो भी ट्यूब ग्रिप है, सॉक्ड है, उस ड्रेसिंग है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा शुड भी रिमूव करेंगे, जो कास्ट है उसको रिमूव करेंगे। इसके बाद एलिवेशन कर देंगे, उसको उठा देंगे। अगर इसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है तो यही सर्जिकल मैनेजमेंट है, उसका नाम है फेसियोटॉमी। फेसियोटॉमी में क्या करते हैं, ओपन द स्किन फेसिया एंड डाउन द कंपार्टमेंट। जो फेसिया का पार्ट है उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं और सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू क्या करते हैं, उस जो प्रेशर है उसको रिलीव करके उसको क्या करते हैं, सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जो वो पर फ्लो नहीं हो रहा है, प्रेशर की वजह से फ्लो बंद पड़ा हुआ है, जो कि आर्टरी और उनमें फ्लो नहीं हो पा रहा, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं इस मैनेजमेंट के अंदर, फेसियोटॉमी के अंदर। तो डेड टिश्यू है उनको निकाल देते हैं। फेसियोटॉमी किस प्रिंसिपल पर काम करता है, मेक अर्ली डायग्नोसिस। ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए काम करता है। लॉन्ग एक्सटेंसिव इंसिजन करना हो तो उसके लिए काम करता है। रिलीज और फेशियल कंपार्टमेंट, जिस तरह की अगर फेशियल कंपार्टमेंट हुए हो तो उस पर काम करता है। इसके अलावा प्रेशर न्यूरोवेस्कुलर का स्ट्रक्चर, अगर न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना है तो उस कंडीशन में करता है। इसके बाद डेब्रिस नेक्रोसिस टिश्यू, जो टिश्यू नेक्रोसिस हुए हैं उनको निकालने का काम करता है। इसके अलावा ये क्या आता है, कवरेज विद इन 7 to 10 डेज, 7 to 10 डेज में कवर हो जाता है। इसके बाद इंडिकेशन, किन किन इंडिकेशन में हम करते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम की किस फेसियोटॉमी, इसमें लिखेंगे यूनिक वोकल क्लिनिकल फाइंडिंग। जैसे कोई एक उसका जो प्रेशर है वो बढ़ गया हो, जैसे कितने 15 से 20 mm हो गया और डीवीटी एराइजिंग क्या टिश्यू प्रेशर बढ़ चुका हो। इसके साथ साथ में इंजरी हाई रिस्क हो गई हो, टोटल
लिम्ब आइस्चेमिक कंडीशन हो गई है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मिस्ड कंपार्टमेंट सिंड्रोम, अगर कोई मिस्ड कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ है तो उस कंडीशन में नहीं करेंगे इसको। नेक्स्ट है फोर आर्म फेसियोटोमी। तो फोर आर्म फेसियोटोमी में क्या करेंगे, वॉलर हेर्निक अप्रोच। इसके लिए क्या करें, कार्पल इंक्लूड द कार्पल टर्निंग रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद में लेसर टर्स फाइब्रस एंड फेसिया को रिलीज करेंगे। इसके बाद प्रोटेक्ट द मीडियम नर्व्स ब्रैकियलिटी और टेंडन को रिलीज करेंगे। जो देखिए आप इसमें डायग्राम में देखेंगे, इनको रिलीज करें। जो आपकी नर्व्स हैं प्लस आपकी वो इस तरह की दिखाई देगी, उन जो ऊपर की नर्व्स को भी रिलीज करें जिससे प्रेशर को मेंटेन किया जाए। देखिए डायग्राम में इस तरह से दिखाया गया है। इसके डायग्राम के अंदर आप देखेंगे रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, चाहे तो आप देख लीजिए। ये देखिए रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये जो है इसको रिलीज करने, जो प्रेशर है अंदर का जो बढ़ा हुआ है डेड टिश्यू उसको निकाल के इसमें रिलीज करने की कोशिश करते हैं। लेटरली दिखाया गया है इसके डायग्राम के अंदर। देखिए लेग का इस तरह से निकालते हैं। उसके बाद हम लोग बोन मैनेजमेंट करेंगे। बोन मैनेजमेंट में क्या करेंगे, उसको पूरी बोन इज नॉट क्लोज्ड एट इनिशियली सर्जरी, उसको इनिशियली क्लोज नहीं करते। उसके बाद इसको क्या करते हैं, उसके जो डेवलपमेंट है उसको कंसिडर करके 40 to 50 आवर्स में उसको कवरेज करते हैं बाद में। उसके बाद में उसको क्या है, जो लिम्स है या कोई रिस्क फैक्टर है उसको प्रॉपरली देखते रहते हैं कि क्या कंडीशन है। उसके बाद स्वेलिंग हो रही है, क्या हो रहा है, उसके रिस्क फैक्टर को देखते हुए तब उसको क्लोज करते हैं वुंड को, उसके प्रेशर को निकालने के बाद में। इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन से रिलेटेड एक तो ड्राई स्किन, स्केली स्किन हो सकती है, प्यूराइटिस होते हैं, डिस्कलर्ड वुंड हो सकता है, सोलन लिम्स हो सकते हैं, टीचे स्कार पड़ सकते हैं। इसके बाद ग्रैंड अल्सरेशन हो सकता है। इसके बाद मसल्स हर्निएशन हो सकता है, पेन रिलेटेड वुंड हो सकता है, या टेंडन्स क्या सकते हैं, टेथर्स हो सकते हैं। इसके बाद ठीक है ना, जो टिश्यू हैं वो किस तरह की कंडीशन हो सकती है, इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आगे पैदा हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर आप कोई प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।